हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों। आज हम आप सभी को रेखीय आवर्धन के बारे में बताएंगे। आप सभी को पिछले वीडियो में भी बताया गया कि उत्तल दर्पण द्वारा UVF के सूत्र का निगमन, और अब हम लोग रेखीय आवर्धन को देखेंगे और समझेंगे। ठीक तो सबसे पहले रेखीय आवर्धन होता क्या है, चलिए देखिए। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब आप जानते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक, रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है? देखिए, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक, तो प्रतिबिंब की लंबाई रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I बटे वस्तु की लंबाई O। ठीक, ये होता है रेखीय आवर्धन का फार्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन करेंगे। क्या करेंगे? निगमन, व्यंजक स्थापित करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। ठीक, सर आपका मीटने वाला बहुत VIP है। अरे यार, आपके सर ही VIP है तो मीटने वाला क्यों नहीं VIP है? चलो, अब रेखीय आवर्धन का सूत्र हम लोग निकालेंगे। ठीक, रेखीय आवर्धन का सूत्र निगमन करेंगे। ठीक, निगमन मतलब व्यंजक स्थापित करेंगे, व्युत्पत्ति करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। क्या करेंगे? एक चित्र बनाएंगे, ये देखिए, और इसमें हम लोग पॉलिश करेंगे। किधर कर देते हैं पॉलिश? इधर। चलिए ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा? ध्रुव P, और ये आपका मुख्य अक्ष हुआ। यहाँ पर आपका वस्तु रखा गया है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ठीक, और यहाँ पे आपका F होगा और यहाँ पे C होगा। अब हमने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरण होती है इस वस्तु से, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन है? ये, इसके समांतर जाने वाली किरण जो है फोकस F से होकर जाएगी। टेढ़ा हो गया ना, सीधा कर। उसके बाद एक किरण हम लोग
और लेंगे, देखिए ये वस्तु है ना, एक किरण हम लोग कहाँ से ले लें, यहाँ से, चलिए ध्रुव P से ले लिए, और ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब बना, क्योंकि किरणें यहाँ पर मिली। ठीक, तो ये जो प्रतिबिंब है यहाँ हम इसको I ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, I डैश से डिनोट करेंगे, और यहाँ O है, ये O डैश हो जाएगा। ठीक, और ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज देखेंगे O O डैश O O डैश P, त्रिभुज O O डैश P और त्रिभुज I डैश P में हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए ये समकोण है, ये समकोण है, एक कोण इसके बराबर हो गया, हम लोग समरूप देखने के लिए देख रहे हैं, और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो इस त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए, इसलिए क्या हो जाएगा, समरूप। तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है ना, तो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज O डैश P और O डैश P और I डैश P, I डैश P में। ठीक, अब देखिए इस कोण के सामने की भुजा O डैश, O डैश, और इस कोण की सामने की भुजा I डैश बराबर, बराबर हम लोग देखेंगे, इस कोण के सामने की भुजा OP और इस कोण के सामने की भुजा IP, क्या है, IP है, IP। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जो वस्तु है, ठीक, उसकी लंबाई को हम काहे से प्रदर्शित करेंगे, ये तो हमने O मान लिया, तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसकी लंबाई को O लिख दें, ये तो हो गया है। चलिए अच्छा, पहले वस्तु की दूरी है यहाँ से, और यहाँ दर्पण से वस्तु की दूरी को काहे से प्रदर्शित करते हैं, -u से, काहे से, देखिए भैया इधर से इधर आ रहे हैं, पीछे इधर, तो क्या होगा, -u होगा ना, तो दर्पण से वस्तु की दूरी -u, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए -v होगा, क्या होगा, -v, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब O, चलिए देखिए अभी हमने चित्र को फिर से बनाया, उस चित्र में थोड़ा दिक्कत हो रहा था ना। अब देखिए इसमें क्या है कि दर्पण से वस्तु की दूरी -u यहाँ लिख दिए, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी -v यहाँ लिख दिए। ठीक, समरूप त्रिभुज O डैश P और I डैश जहाँ तक था उसके आगे से चलेंगे हम लोग। ठीक, अब क्या देखेंगे, O डैश का मान, O डैश का मान, इस ये क्या है, लंबाई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो हम ऊपर की ओर हैं इसलिए हमारा मान ये क्या रहेगा, O धन में रहेगा। ठीक, उसके बाद दिखाई दे रहा है आप सभी को, ठीक है। अब इधर I डैश, ये हम यहाँ से नीचे की ओर, देखिए नीचे की ओर आपका प्रतिबिंब है, ठीक है, इसीलिए इसको हम कायम रखेंगे माइनस में, -i। ठीक, -i क्यों रखे, -i क्योंकि नीचे के लिए है। फिर OP कहाँ है, OP का मान क्या है, -u है, इसीलिए हम यहाँ क्या रखेंगे, -u। IP का मान, IP का मान यहाँ देखिए लिखा गया है -v, हम लोग क्या लिखेंगे, -v। अब ये ऊपर नीचे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इधर देखिए
ओ बटे माइनस आई बराबर यू बटे वी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, माइनस को ऊपर कर देते हैं, माइनस को अगर एक माइनस नीचे है तो हम ऊपर कर देते हैं। ठीक, आप चाहे जब कर सकते हैं। तो माइनस ये ऊपर चला जाएगा आई बटे क्या हो जाएगा ओ बराबर, ये देखिए पलट रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा बी बटे यू। और हमने आपको रेखीय आवर्धन एम बराबर ना बताया था माइनस आई बटे क्या होगा ओ। ठीक, बराबर बी बटे यू, ये होगा रेखीय आवर्धन। लेकिन यह किसके लिए है, इसलिए माइनस आ रहा है। अभी इसके पहले आपको परिभाषा में प्लस में लिखवाया गया था। ठीक, तो ये अवतल दर्पण के लिए है। अवतल दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन है वो माइनस में है, उत्तल दर्पण में हमारा क्या होगा प्लस में होगा। तो ये किसके लिए है, यह आवर्धन जो है अवतल दर्पण के लिए है। अवतल दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है माइनस होता है। दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए अब दिखाई दे रहा है। तो अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन माइनस माइनस होता है। क्या होता है माइनस। और उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है धन, और यही सूत्र होगा। उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन क्या होगा प्लस में होगा, आवर्धन धन में होगा। क्यों धन में होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ऊपर की तरफ बनता है, इसीलिए। ठीक, तो ठीक है, नोट कर लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए। अब आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। ठीक, ठीक है, चलिए हम लोग अब एक एग्जाम्पल देख रहे हैं ना। इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे, चलिए देखिए, अभी जो सूत्र बनाए हैं उसी पे तो आधारित है। क्या है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। रेखीय आवर्धन हमको ज्ञात करना है, हल। ठीक, जो हम लाल से लिख रहे हैं तो आप काले से लिखिएगा। चलिए, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई आई इज इक्वल टू कितना होगा, नो बाबा, गलत बाबा रे। वस्तु की लंबाई ओ 20 सेंटीमीटर, और यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई आई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, रेखीय आवर्धन हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो रेखीय आवर्धन एम बराबर क्या होगा आई बटे ओ। आई का मान 10, ओ का मान 20 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए एक चीज का यहाँ ध्यान दीजिए कि जो हमने बनाया था, आप देखिए अभी कि क्या देखें कि वस्तु हमारा ऊपर था, प्रतिबिंब हमारा नीचे था।
तो ऊपर के लिए समस्त दूरियां जो होती हैं, अब ये लंबाई है, क्या है, लंबाई है। तो ऊपर के लिए समस्त दूरियां होती हैं धन और नीचे के लिए समस्त दूरियां क्या होती हैं, ऋण। तो लंबाई ऊपर की जो हम लेंगे वस्तु की लंबाई, वो क्या है, वो धन है, ठीक है। अब जो प्रतिबिंब की लंबाई है यहाँ पे नीचे, उसको हम काहे में लेंगे, ऋण में। देखिए काहे में, ऋण। प्रतिबिंब की लंबाई आई है, वस्तु की लंबाई क्या है, ओ है, और 20 है। तो वस्तु की लंबाई तो ऊपर है, धन में है, ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई नीचे है, इसलिए इसको काहे में लेंगे, ऋण में। तो क्या करेंगे, 10 एक्का 10, 10 दूना 20, क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अब देखिए रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक उत्तरक नहीं होता है, तो हमारा आ गया क्या, अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन -1/2। नोट कर लीजिए इसको सभी लोग। हाँ, तो आज का क्लास आप सभी का यहीं तक। आप सभी जो है अपने पढ़ाई पर खूब अच्छी तरह से समय दें और आगे बढ़ते रहें। ठीक, धन्यवाद।